ओके बच्चों, तो चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है, सारे चैप्टर बहुत अच्छे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर से कुछ अच्छे वेराइटीज़ वाले क्वेश्चन, आपको वेराइटीज़ बहुत पसंद है ना, ठीक है, तो यहाँ से अच्छे वेराइटीज़ वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से अपने पास में बनते हैं, नीट हो या JEE हो। यानी कि आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अच्छे, देखिए सिंपल सी बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री है ना, और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बातें अपन साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो होता क्या है, जैसे कि अपने को इससे देखने से पता चला है इलेक्ट्रो, है ना, ठीक है। केमिस्ट्री तो वही केमिस्ट्री है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। इलेक्ट्रो देखते हैं तो अपने दिमाग में इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें, और सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बगैर जो है अपना काम नहीं चलना है, ठीक है, लाइफ में। ये हर जगह अपने काम आने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो अपन खुद ही लेके घूम रहे हैं बहुत सारे, है ना बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर अपन थोड़ा सा अगर इसको एक लैंग्वेज देने की कोशिश करें, देखिए डिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम किसे कह सकते हैं, यानी क्या हो सकता है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मतलब आप ये देखो, जैसे हम कह सकते हैं 2 तरीके की एनर्जी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी, ठीक है। इंटर कन्वर्जन यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाए बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उस तरीके का मतलब उसका जो कम्प्लीटली स्टडी अपन करने वाला है वो यहाँ पर करने वाला है कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों होगा, ठीक है। क्यों और कैसे पे जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बैटरी है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ना, ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी है ना, ठीक है। तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, अपनी कार की बैटरीज हो गई, ठीक है। यानी जितनी भी जो बैटरी होती है वो क्या करती है बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसी कारण से जो है अपनी डिवाइस चलती है ना, और उसी की जितनी बेस्ट क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा बैकअप होता है। आप मोबाइल फ़ोन लेने या ब्लूटूथ या कुछ लेने जाते हैं तो आप सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होता है कि बैकअप कितना है, ठीक है। तो उसकी वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसी के बारे में कंप्लीटली स्टडी करने को ही अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है बेटा, भाई सिंपल सी बात है, देखो एक वर्ड और आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रुक रुक करके एनर्जी देगी बैटरी। अगर रुक रुक करके एनर्जी देगी तो आप बात करते करते फ़ोन कट जाएगा ना, वहाँ पर जो चैट खेलते रहते हो, ठीक है। तो वहाँ पर ही आप गेम खेलते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करते हो ना जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो करते करते जो है आपका है ना बार बार सेल बंद होगा। तो आप क्या करते हो, मोबाइल आजकल तो कंपनी वाले भी बहुत होशियार हो गए, तो मोबाइल बैटरी इनबिल्ड करने लग गए। तो वहाँ पर जो है आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर कि केमिकल एनर्जी जो है वो किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। दोनों ही चीज़ें जो है यहाँ पर होती है, ठीक है। अब आगे देखिए अपन, जैसे कि बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी क्या कर रही है, भी ये केमिकल सी तो रिप्रेजेंट है। इसमें आप देखोगे अगर पुराने वाले जो टुचू वाले फ़ोन आते थे ना, कीपैड वाले, अगर उनको आप खोल के देखोगे तो बैटरी के पीछे लिखा होता था लिथियम आयन, ठीक है। तो ये उस तरीके की बैटरीज होती है, ठीक है। ये जैसे अपनी कार की बैटरी अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसमें सेल लगे होते हैं, आप देखेंगे, है ना। आपको डिस्टिल वाटर भी उसमें डालना होता है, बहुत सारी और भी प्रोसेस होती है। लेकिन इनके मेन फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो कि अपने डेली लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा कि जो एनर्जी है वो कौन कौन सी डिवाइसेस कन्वर्ट कर सकती है, कैसा कन्वर्ट हो सकता है, क्या उसकी मेथड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें भाई, कोई हर डिवाइस को कुछ ना कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से पहला हो गया अपने पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है, एक तो इलेक्ट्रो हो गया, दूसरा है ना क्या हो गया बेटा यहाँ पर केमिकल हो गया, ठीक है। यानी कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, है ना, ठीक है। तो जैसे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमने 2 तरीके के सेल यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिए, मीन्स ये अपने सिलेबस में है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के
चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल में गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टाइक सेल भी अपन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों के बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा बेटा कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होगी, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी कि करंट में, सीधी सी बात है कि करंट में चेंज कर देगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस जो होती है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, यानी कि कुल मिलाकर के भाई इलेक्ट्रोलाइटिक है तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या एप्लीकेशंस होगी, वो हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, है ना, पहला पार्ट हो गया भाई अपने पास में गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। होता क्या है, दो उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब जब बनाएंगे तो इस तरीके से दो चैम्बर हमने बनाए, दो बर्तन ले लिए, उनको जोड़ा, ठीक है, कुछ किया, है ना। बचपन में भी हम इस तरीके की जो है वो प्रैक्टिकल्स करते आए हैं बहुत सारी चीज़ों में, है ना। जब अपने को पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, सेल जलाया होगा ना अपने ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट क्या करेगा बेटा, केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, रेड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन को, ठीक है ना। और OX जो है ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन को, है ना, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रोसेस क्या होनी चाहिए बेटा, प्रोसेस यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ठीक है। तो एक तो स्पॉन्टेनियस हो गई, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये लगातार चलनी चाहिए प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रेडॉक्स हो गई, ठीक है ना। इनटू क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, क्या चीज़, केमिकल एनर्जी को, है ना। किस प्रोसेस के थ्रू, एक तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, और दूसरा एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ पर हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके की डिवाइस को, उस सेल को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे, ठीक है। या है ना, इनको एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें जैसे तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल जो होते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से दो ये लिया, अभी अपन देखने वाले हैं कि और क्या क्या होगा। अभी तो सिर्फ हमने दर्शन किए हैं इसके कि ये सेल एक्चुअल दिखेगा कैसा, ठीक है, कंटेनर्स किस तरीके के होते हैं, है ना। अब देखो जो इलेक्ट्रिकल सेल है ना, ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रोसेस को समझते हुए अपन आगे चलेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि गिव्स एनर्जी मतलब अपने को पता है, ठीक है, एक यूजफुल एनर्जी होती है ये, है ना, यूजफुल एनर्जी, ठीक है, जो कि क्या करती है ना, वर्क के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, वर्क डन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिटेल स्टडी किया है गिव्स एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो गिव्स एनर्जी, ठीक है, अगेन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गिव्स एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल्टा जी से, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, डेल्टा जी माइनस, है ना, ठीक है, NFE। डेल्टा जी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी हो गई, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फेराडेज, है ना, कांस्टेंट, ठीक है। और E जो होगा वो बेटा यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब जो एक फेराडे है वो उसका वैल्यू कितना होता है, फेराडे F मतलब फेराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है 9648, है ना। हम लमसम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतना ले लेंगे, अपना क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि इसके यूजेस क्या होंगे। तो यूजेस किस किस में, गीजर हो गया, पंखा, ठीक है, रोड, है ना, यूज्ड फॉर रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट लाइक हीटर, फैन, गीजर, बहुत सारी चीज़ें। इन्वर्टर आपने देखा ही है घर में, ठीक है, ऑलमोस्ट घरों में होता है, ठीक है। अब इसको अपन और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर ये क्या हो सकता है और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर, मतलब और इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन देखने, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं बेटा अपन इसको, है ना। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, क्या हुआ, जैसे कि डेलियन सेल एक जो है एक तरीके का एक गैल्वेनिक सेल ही होता है, ठीक है। अब सेल रिएक्शन क्या होगी, जैसे ये अभी अपन देखेंगे, दो सॉल्ट का जैसे अपन ने यूज़ किया, मान लीजिए कि हमने लिया ZnSO4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उसको आयंस में तो टूटना ही पड़ेगा ना, ये तो आपको पता ही है कि जब तक कोई भी सॉल्ट का
एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, है ना, ठीक है, और वो आयंस में नहीं डिसोसिएट होगा, तब तक वो आगे ही प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने को पता है। तो जैसे ये डिसोसिएट हो तो ये किस में जाएगा बेटा, है ना, जिंक 2+, है ना, और SO4-2, ठीक है। उस तरीके से आपने CuSO4 ले लिया सपोज, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा Cu+2, ठीक है, और किस में हो जाएगा बेटा, यहाँ पर SO4-2 में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने कि एक भी दो, इस तरीके से एक का एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर सॉलिड दिख रहा है, यानी मेटेलिक फॉर्म में है, मेटल से, ठीक है। तो भी सेल अपने जो ले रहे हैं यहाँ पर ही, जैसे सेल बनाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड भी तो हमको लेना पड़ेगा ना बेटा, तो इलेक्ट्रोड तो हमको किसी न किसी चीज़ का तो बनाना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल का बना सकते भी, ऐसा तो नहीं कि अपने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, 2 टुकड़े लगा दिए और इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जो जिसका इलेक्ट्रोड हम लेंगे, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, मेटल की फॉर्म में होगा, और जो सोल्ट हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो डिसोसिएट होकर के जिसके आयंस ट्रांसफर होंगे, जो चलेंगे आयंस, ठीक है, जिसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो दीज रिएक्शन अकर इन 2 डिफरेंट, है ना, पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल। अब देखो कैसे होगा, जैसे ये देखिए, ठीक है, द रिडक्शन half reactions occur on the copper electrode, ठीक है, and the oxidation half reactions occur on the zinc electrode, ठीक है। भी 2 हाफ सेल रिएक्शंस वहाँ पर हो रही है ना, ठीक है। जैसे भी अपन ने देखा ना, यहाँ पर देखो जिंक है ना, किसमें, Copper+2 में, और कॉपर जो है, ठीक है, और जिंक है ना, और Copper+2 है यहाँ पर, ठीक है। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, यहाँ पर जिंक+2 में, और Copper+2 किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अभी अपन देखने वाले हैं, घबराओ मत इतने जल्दी, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एक जो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। अपने को पता है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो एक प्रोसेस जो होगी वो एक क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, है ना, ठीक है, एक रिएक्शन को हाफ, है ना, ठीक है, और ये दूसरी भी हाफ होगी, दोनों मिलकर के एक हो गया, है ना, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। अब देखो, है ना, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रोड, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कि 2 इलेक्ट्रोलाइट में, अभी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो सकते हैं अभी अपन देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर जिंक का ले लिया, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमने किसका ले लिया, यहाँ पर ये कॉपर का ले लिया। अब और क्या लेंगे अपन, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और एक क्या लगा दिया, यहाँ पर स्विच भी तो लगाना पड़ेगा ना। मैं इसको चालू कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं सीधा आप वो करते जाएंगे, ठीक है। दोनों को मिला दिया और हो गया काम, ठीक है ना। बटन, ठीक है, जैसे आप लाइट चालू करते हो तो स्विच की तो जरूरत पड़ेगी ना अपने को, ठीक है। वो गांव की वो बात अलग है जहां आप डायरेक्ट सीधे सीधे जो है पोल पर से तार लगा दें, उसमें खतरा बहुत होता है, प्रयास मत करना, ठीक है। तो द 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर थ्रू अ वोल्ट मीटर एंड स्विच, ठीक है। स्विच तो रहेगा ही, ठीक है। भाई आपको देखना तो पड़ेगा ना कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, वहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। एक और चीज़ इसके अंदर होगी, जो सेल को हमने जोड़ा, ठीक है, इन दोनों ही सेल को एक और चीज़ से जोड़ते हैं जिसको कहते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये अभी अपन देखने वाले, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, है ना। ये सॉल्ट ब्रिज जो है यहाँ पर बहुत काम का है, ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ बेटा कि Copper+2 था, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। रिडक्शन ये तो अपने को पता है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये हम जानते हैं पहले से, ठीक है। नहीं जानते थे तो अब जान गए हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यानी जिंक जो है वो जिंक+2 में कन्वर्ट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 2 हाफ सेल रिएक्शंस हो रही है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं अपन कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट देखिए, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, ट्राई टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जैसे कि हमने क्या लिया बेटा, कॉपर लिया, तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, Copper+2 में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिंक रोड लिया, तो जिंक जो है वो किस में,
जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव द टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन एंड मेक इट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। भाई हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि अगर सिर्फ एक ही चार्ज रहा तो कुछ नहीं होगा ना, चार्ज तो अपने को दोनों की जरूरत पड़ेगी। वहां पर कौन कौन से, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो दो ही चार्ज होते हैं ना, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे डिटेल में समझ रखा है इन चीज़ों को, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, हैंस डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू अपोजिंग, ठीक है, रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड में बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दी सॉल्यूशन। यानी कि आप देखो, ऐसा समझो सीधा सीधा कि आप कह सकते हो कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो उस तरीके के चार्ज को यूज़ कर लेगा, ठीक है। वो होता है उसके फंक्शन पे, कंप्लीटली उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि किधर किसकी रिक्वायरमेंट है। अगला पॉइंट जैसा अपन देखें बेटा यहाँ पर, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। किस किस के बीच में होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना, ZnSO4 ले लिया हमने या CuSO4 ले लिया, ठीक है। अब इन अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, द ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज नेगेटिव potential with respect to the solution, whereas the reduction half cell क्या होता है, कैथोड होगा, and it positive potential with respect to the solution, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि एक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किधर, एनोड की तरफ, ठीक है, और जिधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा, है ना, वो किधर की ओर जा रहा है, कैथोड की ओर जा रहा है। आई बात समझ में। तो सिंपल से पॉइंट है थोड़ा, पर ये पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि सिंपल समझते रहते हैं, है ना, और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। उस कारण से क्या हो जाता है, अपने क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं और हमको कन्फ्यूजन हो जाता है फाइनल एग्जाम्स में चल करके, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को तो आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भी, जैसे पॉजिटिव चार्ज है जी ये पूरा, है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, है ना, आजू बाजू में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। नेगेटिव चार्ज है तो पड़ोस में कौन होगा, उसके पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी अपोजिट चार्ज, ठीक है, आयंस एडजस्ट टू द सरफेस, ठीक है। कैसे है ये तो अपने को बहुत अच्छे से पता है ना, अपने पढ़ा है कि जो दो नेगेटिव चार्ज, सपोज एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और सेम चार्ज जो होता है क्या कर देगा, रिपल करने की कोशिश करेगा। तो अगर रोड में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आजू बाजू में कौन रहेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिया अपन ने कि ये अब थोड़ा सा, है ना, धीरे धीरे करके पूरा सेल आपके सामने आ गया, ठीक है, एक एक पार्ट को देखते हुए। तो अब यहाँ पर था ये, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज NaNO3, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Na+ और NO3- में, ठीक है। रोड जो थी वो जिंक रोड है, ठीक है, किसमें, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉपर रोड है, कॉपर +2, यानी कि जिसका हमने इलेक्ट्रोड लिया उसी के हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया ZnNO3, तो ये डिसोसिएट हो गया था किसमें, जिंक +2 और NO3-, है ना। अब इसके 2 मोल, सिंपल सी बात है कि 2 है तो 2 ही यहाँ पर मोल्स बनेंगे, ठीक है, मतलब 2 आयंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर CuNO3 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ही, है ना, इसके भी NO3 के 2 मिल जाएंगे, है ना। और ये भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हम रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छी तरीके से समझे हुए हैं, ठीक है। तो वो होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चलते चलते अपने को बहुत अपनी मंजिल तक जाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, वर्किंग प्रोसेस क्या हो गई यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम पैटर्न ऑफ डेनियल सेल बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 डिफरेंट अप सेल। जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लेकिन जोड़ने की भी एक प्रोसेस होगी, ठीक है। सही डायरेक्शन में जुड़ना जरूरी है। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉल्ट ब्रिज का बहुत अच्छा रोल यहाँ पर होता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अ सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप, है ना, ठीक है। अभी अपन ने देखा ना उल्टा, ये
है ना, इस तरीके से जो है, ठीक है, है ना, यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब, है ना, दैट कंटेन्स अ जेल, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। भाई अगर ये खुद ही रिएक्शन करने लग गया, ठीक है, तो काम खराब हो सकता है ना। भाई भेजा किसी और काम से है और काम कुछ और ही कर दिया वहाँ पर, ठीक है, तो हमारा सेल खराब हो जाएगा, है ना। इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट, है ना। तो पहला काम तो हो गया कि इसको ये सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। दूसरा, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये बढ़ गया तो आपको पता है सेल क्या हो सकता है, वहाँ पर डिफ्यूज हो सकता है ना, चार्ज इधर उधर जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे जिसको शॉर्ट सर्किट जिसको आप जिस तरीके से आप बोलते हैं ना, वैसा पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ दोनों लिक्विड का पोटेंशियल डिफरेंस को भी इसको मेंटेन करने की, यानी कि इस बेचारे गरीब की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसमें, इस सेल के अंदर, ठीक है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो और जनरेशन ऑफ द करंट, ठीक है। अगर वो खुद ही वहाँ पर चार्ज फ्लो होने लग गया, ठीक है, या वो खुद ही कंडक्टर की तरह काम करने लग गया, तो जो अपोजिट आयन है, अगर मान लीजिए कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो सेल भी तो जो है वहाँ पर डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें लेंगे तो बूम, है ना, ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो द साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एनोडिक ऑक्सीडेशन चैम्बर एंड द कैथोडिक reduction chamber is due to same mobility or velocity of K plus and NO3 minus ion taken into the salt breeze। भाई हमको आयंस तो लेनी पड़ेंगे ना, किसी कोई सा भी जो जरूरत वाला सॉल्ट है ना, ठीक है, वो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, इफ़ द सॉल्ट ब्रीज इज रिमूव देन वोल्टेज ड्रॉप टू, क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि सेम चार्ज अगर वहाँ पर आ गए, ठीक है, तो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। द आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद अदर आयंस इन द सॉल्यूशन एंड द आयंस आर नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट द इलेक्ट्रोड पॉइंट। समझ में आई गया आपको, ठीक है ना। जनरल ट्यूब इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ अगार, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पाउडर विद है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली नॉट कॉमन टू एनोडिक और कैथोडिक, है ना, ठीक है, कंपार्टमेंट विद द, है ना। तो भी ये इन सबको एक सिंपल सी बात है कि प्रिकॉशन तो हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आयंस वायन इधर चले गए, है ना, खुद में इस तरीके का आयंस आगे जो रिएक्ट कर ले, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, अपना काम खराब हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा काम क्या हो जाएगा, उसका वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सेल एक तरीके से डिस्चार्ज हो गया, अपने फंक्शन बंद कर देगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इट प्रिवेंट, है ना, मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर के सेल के फंक्शन को मेंटेन करना, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सॉल्ट ब्रिज की। अब आगे देखिए, जैसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी एक पॉइंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, है ना, किसके कहेंगे अपन, द पोटेंशियल डिफरेंस विच अराइजेज बिटवीन 2 सॉल्यूशन व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, उसी को अपन क्या कहेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और बहुत बड़ा, ठीक है। पहले तो अपना माइंड एक सेटअप करके रखिए कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम समझना चाहें और हम समझ नहीं पाए, ठीक है। थोड़ा सा IUPAC चीज़ें देख लेते हैं इसकी, है ना, ठीक है। साइन कैसे, क्यों, कौन से तरीके से लगाने, क्या है, ठीक है। तो राइटिंग द एनोड ऑन द LHS, ठीक है, एंड द कैथोड ऑन द RHS बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन इन बिटवीन द सिंबल ऑफ द मेटल एंड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। जैसे देखिए, एनोड कैथोड, ये जो 2 लाइन हो गई, ये किसको, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। एक होगी मेटल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये और ये, है ना। तो ये एक सेल को एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। एंड आई पुट अ डबल वर्टिकल लाइन इन द बिटवीन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 2 लाइन यूज़ की हमने, तो सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। और मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हम एक एक लाइन यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं, ये कोई पूछा नहीं जाने वाला है आपसे, लेकिन ध्यान रखने की बात है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो अपने को पता है ही। अब देखो आगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सेल रिएक्शन हो रही जिंक, ठीक है,
और कॉपर +2 है, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को अपन ने जो रिप्रेजेंट किया वो कैसे किया, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था बेटा, जिंक +2 में। तो इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे, यानी कि जो जिसका है उसको उसके पास में पहुंचाओ, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में, तो इसको क्या ले आएंगे हम, एक साइड में हमने लिख दिया, ठीक है। फेज लिखना बहुत जरूरी है कि कौन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वहां पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और दोनों ही सेल, हाफ हाफ सेल को हमने किससे कर दिया, 2 खड़ी डंडी यानी कि सोल्ड ब्रिज से। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप क्लियर होगा पॉइंट। बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल से हैं। तो टाइम वेस्ट मत करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपन पढ़ेंगे कल।